कल हम लोग कारक पढ़े थे ना, कारक का डेफिनेशन पढ़े थे, कारक के कितने भागों में भाग बांटा गया है ये पढ़े थे ना। तो काम हो गया हमको। तो बताओ कितने बच्चे याद करके आए हैं, कितने बच्चे याद करके आए हैं कारक के बारे में? याद हुआ है? याद हुआ है? हाँ। चलो उधर पीछे से संजू। नहीं ठीक है, संजू याद की है? सबके सर मुंह पर लाए कैमरा। चलो मेगा बताओ कारक किसे कहते हैं, डेफिनेशन बोलो। आगे संजू। कारक को कितने भागों में बांटा गया है? आगे प्राथमिक। कारक का डेफिनेशन। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? अच्छा नहीं, कर्ता ने कर्म को, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का ठीक है, थैंक यू। बैठ जाओ बैठ जाओ सभी बच्चे लोग। बाकी सब लोग के तो याद है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है? ठीक है जी बच्चों, चलिए तो आज हम लोग चलते हैं कारक के आगे जो 6 मुख्य रूप से बांटा गया है, 6 भागों को हम लोग विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे? कर्ता कारक। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक देखिए कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक हो गया, लिखेंगे जो मुख्यतः क्रिया का संपादन करता है, जो मुख्यतः क्रिया का संपादन करता है, जो मुख्यतः क्रिया का संपादन करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। वह कर्ता कारक कहलाता है। जो मुख्यतः क्रिया का संपादन करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। हो गया? लिखेंगे जैसे जैसे राम आम्रम
राम आम्रम खादति, राम आम्रम खादति, या राम पढ़ती, राम पढ़ती, राम पढ़ती। हो गया। हो गया बच्चा। इसमें किसी को दिक्कत, कर्ता कारक का मुख्य डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो मुख्यतः क्रिया का संपादन करता है। किसी वाक्य में जो मुख्य रूप से क्रिया का संपादन करता है, यानी कि क्रिया उसी पे निर्भर करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता। किसी वाक्य में मुख्य रूप से जो भूमिका निभाता है, क्रिया का फल जिस पे मुख्य रूप से पड़ता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। या जो मुख्यतः क्रिया का संपादन करता है, जो मुख्यतः क्रिया का संपादन करता है, यानी कि संपादन करने का मतलब होता है, किसी वाक्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो उसमें क्रिया हो रही है वो क्रिया किस पे निर्भर कर रहा है। संपादन मतलब किस पे निर्भर कर रहा है, संपादन करना यानी कि निर्भर करना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किसी वाक्य जैसे लेते हैं, राम अमरम खाती, राम अमरम खाती, तो राम अमरम खाती में इसमें जो क्रिया है वो किससे बिलोंग कर रहा है, किससे जुड़ रहा है, तो रामा से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, राम से जुड़ रहा है। यानी कि रामा जो है क्रिया का संपादन कर रहा है, राम क्रिया को क्लियर कर रहा है, यानी कि राम कार्य कर रहा है। राम क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। राम कौन सा कार्य कर रहा है, तो खाने का कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है। इसमें राम के द्वारा खाने की कार्य किया जा रहा है, यानी कि राम के द्वारा क्रिया का संपादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार के कारक को कौन सा कारक बोलेंगे, कर्ता कारक। जो क्रिया को संपादित करता है, जो मुख्य रूप से क्रिया को संपादित करता है, वह कौन सा कारक कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम आमरम खाती हो गया, कोई दिक्कत, आम कौन खाता है, राम। इसके बाद एक अगला एग्जाम्पल हो गया, राम पढ़ती, राम पढ़ती, कौन पढ़ने के काम कर रहा है, राम। कौन पढ़ने का कार्य कर रहा है, राम। तो क्रिया का संपादन कौन कर रहा है, इसमें राम कर रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की। क्या, कौन सी क्रिया, पढ़ने की। कौन सी क्रिया, पढ़ने की। पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, राम। पढ़ने की क्रिया को कौन संपादित कर रहा है, राम कर रहा है। कौन कर रहा है संपादित, राम कर रहा है। कोई दिक्कत, चलिए कर्ता कारक क्लियर हो गया ना। आगे लिखेंगे कर्तरी प्रथमा विभक्ति। अगला पॉइंट लिखेंगे, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। अगला पॉइंट, हाँ, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। हो गया, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे बच्चे लिखो, जैसे में आप लिखे हैं, राम आम्रम खादती, राम आम्रम खादती। जैसे राम आम्रम खादती, हो गया, राम आम्रम खादती। बालक गृहम गच्छति, बालक गृहम गच्छति। पुस्तकम पठति, कृष्णा पुस्तकम पठति, कृष्णा पुस्तकम पठति। जितने भी हम लोग वाक्य लिख रहे हैं, उन सभी के वाक्य में कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति लग रहा है, कौन सी विभक्ति लग रही है, प्रथमा विभक्ति लग रही है। कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। यानी कि कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति लगता है, प्रथमा विभक्ति। कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे लिखेंगे, नाम मात्र। आगे लिखेंगे, केवल नाम। अगला पॉइंट, केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है। केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है। केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है।
जैसे 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 राम कृष्ण, मतलब बहुत सारे वस्तु के नाम हम लोग लिख सकते हैं, जीव के भी नाम लिख सकते हैं। राम हो गया, जैसे राम, इसके बाद कृष्ण, कृष्ण, गज, गज, मुस्क, मुस्क, और बहुत सारे इत्यादि करके नाम लिख सकते हैं। किसी भी वस्तु हो या जीव हो, किसी का भी नाम लिखना हो, जैसे अज्जा, अज्जा मीन्स क्या होता है? बकरी। अज्जा मीन्स क्या होता है? बकरी। तो उसका क्या हो जाएगा प्रथम विभक्ति? अज्जा। क्या हो जाएगा? अज्जा, अज्जा, उसमें लग जाएगा प्रथम विभक्ति। क्लियर? कोई दिक्कत? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति? प्रथम विभक्ति। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथम विभक्ति। हो गया। और नाम मात्र में किसी वस्तु के नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जीव का नाम हो, उसमें भी कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथम विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथम विभक्ति। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे शूद्र का, शूद्र का इति राजा आसीत, इति राजा आसीत। हो गया बच्चा? शूद्र का इति राजा आसीत। संस्कृत में जैसे को क्या बोलते हैं? यथा ना। शूद्र का इति राजा आसीत। हो गया। एक और एग्जाम्पल इसमें लिख लेंगे। कृष्ण इति सखा अस्ति, कृष्ण इति सखा अस्ति, कृष्ण इति सखा अस्ति, कृष्ण इति सखा अस्ति। हो गया। कृष्ण इति सखा अस्ति। हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। ये सभी लोग उतार लिए ना बच्चे लोग? संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन कारक में प्रथम विभक्ति लगती है। संबोधन कारक में प्रथम विभक्ति लगती है। हो गया? हुआ। जैसे लिखो, जैसे, जैसे में लिखेंगे जैसे हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हो गया। जैसे हे कृष्ण। अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ। हो गया। हे कृष्ण अत्र आगच्छ। इसमें कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि संबोधन कारक हम लोग लास्ट वाले विभक्ति में पढ़ते हैं, नहीं लास्ट वाले विभक्ति में पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो थोड़ा सा बनावट होता है वाक्य का, उसमें क्या लग जाता है? हे लग जाता है। क्या लग जाता है? हे। यानी कि जो प्रथमा विभक्ति है सिर्फ कृष्ण के रूप में होता है और संबोधन के रूप में जैसे आता है वो, तो उसमें क्या लग जाता है? हे। क्या लगता है बच्चे? हे। यही थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ठीक है। इसके बाद अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ। एक और हम एग्जाम्पल लिखवाएं आप लोगों को। क्या? अत्र आगच्छ। क्या लिखवाएं? अत्र आगच्छ। इसका कहने का मतलब है यहाँ आओ, यहाँ आओ, मतलब आओ ना, या किसी को पुकारना या किसी को बुलाना। इसमें जब भी लगता है तो कौन सी विभक्ति लगता है? प्रथमा विभक्ति। जैसे अजी यहाँ आओ, अजी यहाँ आओ, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगा? कौन सी विभक्ति? प्रथमा। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। ठीक है। आगे लिखेंगे। आगे प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रयोजक, अगला पॉइंट, प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है।
प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। हो गया। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे लिखेंगे, जैसे क्या लिखना डिफिनेशन, प्रयोजक कर्ता, प्रयोजक कर्ता जो होता है, प्रयोजक कर्ता का मतलब होता है उसमें दो लोग शामिल होते हैं। जैसे कि पिता पुत्रम ना, पिता पुत्रम चंद्रमा दर्शयति, पिता पुत्रम चंद्रमा दर्शयति, या चंद्रमा क्या बोलते हैं, शशि, क्या बोलते हैं, शशि। पिता पुत्रम चंद्रमा दर्शयति, उसमें क्या हो गया, प्रयोजक हुआ। उन लोग कौन सा प्रयोजन कर रहे हैं, तो चंद्रमा को देख रहे हैं। कौन सा प्रयोजन कर रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। जैसे में लिखेंगे, जैसे में लिखो, पिता पुत्रम चंद्रमा दर्शयति, पिता पुत्रम चंद्रमा दर्शयति। या एक और लिखेंगे, जैसे में और लिखेंगे, हरि भक्तम स्वर्ग गम्यति, हरिभक्तम स्वर्ग गम्यति। इसमें दो लोग आए, हरि और क्या आया, भक्त। और दोनों कौन से प्रयोजन कर रहे हैं, तो स्वर्ग की गमन कर रहे हैं। स्वर्ग की क्या कर रहे हैं, गमन। हरि के जो भक्त होते हैं, यानी कि ईश्वर के जो भक्त होता है, वो कहाँ जाता है, स्वर्ग की ओर। कहाँ जाता है, स्वर्ग की ओर। ठीक है, लिखिए आप सभी लोग, हंसना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, ज़्यादा इमोशन भी ठीक नहीं है। हरि भक्तम स्वर्ग गम्यति, यानी हरि का भक्त कहाँ जाता है, स्वर्ग। कहाँ जाता है, स्वर्ग। ये कौन से कारक में आता है बच्चा, प्रयोजक कर्ता में। किसमें आता है, प्रयोजक कर्ता में। पिता पुत्रम मेघम दर्शति, पिता पुत्र किसको देख रहा है, बादल को। किसको देख रहे हैं, बादल को। वहाँ प्रयोजन क्या बना रहे हैं, पिता पुत्र, बादल को दिखना। यानी कि जो प्रयोजन की क्रिया होती है, उसमें प्रयोजन की जो क्रिया होती है, उसमें जो कर्ता होता है, उस कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है, तो प्रथमा विभक्ति लगता है। कौन सा विभक्ति लगता है बच्चे, प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। कोई दिक्कत, चलिए आगे और बच रहा है। इसमें थोड़ा बहुत लगता है कि एक और बच रहा है। लिखिए, कर्मवाच्य में, यानी कर्म में प्रथमा विभक्ति लगता है। अगला पॉइंट, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे मया गृहम गम्यते, जैसे में लिखेंगे, जैसे मया गृहम गम्यते। मया गृहम गम्यते हो गया, मया गृहम गम्यते। माँ कहाँ जा रही है, घर की ओर। कहाँ जा रही है, घर की ओर। या मया गृहम गम्यते। हो गया क्लियर, हुआ। चलो एक बार हम लोग फिर से आ जाएंगे अपने पॉइंट पे। चलो बच्चा बताओ, इसको साफ करते हैं। हम लोग कौन सा कारक पढ़ रहे थे बच्चे, कर्ता कारक। बोलो फटाफट, कर्ता कारक। क्या पढ़ रहे थे, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगता है,
हम लोग लिखते हैं कर्मणे द्वितीय, कर्मणे प्रथमा, कर्मणे प्रथमा, कर्मणे प्रथमा विभक्ति। कर्मणे प्रथमा कहने का मतलब क्या हुआ? कर्मणे प्रथमा कहने का मतलब क्या हुआ? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है तो हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखे हैं? राम, क्या लिखे हैं? राम पढ़ती, राम पढ़ती, राम पढ़ती। तो राम इसमें कौन सा कार्य कर रहा है बच्चा? राम कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का। कौन सा कार्य? पढ़ने का कार्य कर रहा है, यानी कि क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? राम। क्रिया का संपादन कौन? राम। क्लियर हुआ? अब इसमें आते हैं कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो कर्ता कारक में भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य के अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। तो जो वाक्य में कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगता है, ये तो हम लोग क्लियर हो चुके हैं। जिस वाक्य में कर्ता कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगता है? प्रथमा विभक्ति। लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक कर्म कारक भी आता है, कर्ता कारक में कर्म भी आ जाता है, तो उसमें कौन सा विभक्ति लगाएंगे? उसमें कौन सी विभक्ति लगेगा? उसमें भी लगेगा प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। तो पहला पॉइंट बताइए क्या लिखवाए हैं? कर्ता कारक का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाए हैं? कर्ता कारक का फर्स्ट पॉइंट, कर्ता कारक के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट। ए ऊँट ऊपरी क्या दिख रहा है? कॉपी भी देखो ना। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्तरी प्रथमा नहीं। जैसे रामा पठेती तो रामा इसमें प्रथमा विभक्ति हो गया। और इसके बाद पहला पॉइंट, केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसे भी प्रथमा विभक्ति चलिए लगता है। कर्ता कारक में एक होता है कि केवल नाम ना, वाक्य में केवल नाम की यदि व्यक्त करना हो, केवल नाम को व्यक्त करना हो, वाक्य में केवल यदि नाम व्यक्त करना हो तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? उसमें कौन सी विभक्ति? प्रथमा। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। उसमें भी कौन सी विभक्ति लगता है? प्रथमा। वाक्य में केवल नाम का संबोधन, क्या संबोधन करना है? केवल नाम का संबोधन हो, पूर्ण रूप से वो वाक्य बना नहीं, सिर्फ उसमें किसकी संबोधन करना है? नाम के। जैसे क्या बोले? कृष्ण। क्या बोले? कृष्ण। तो कृष्ण हमने किसी का नाम लिया, कृष्ण हमने किसी का नाम लिया, तो कृष्ण नाम लेने से आपका सिर्फ नाम हुआ। यदि इसको व्याकरण के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो कर्ता कारक के अनुसार हम लोग कृष्ण में लगाएंगे कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति, यानी कि वहाँ क्या हो जाएगा? कृष्ण। क्या हो जाएगा? कृष्ण। किसी को यदि नाम मात्र व्यक्त करते हैं, नाम मात्र किसी को लेते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति संस्कृत व्याकरण के अनुसार लगाई जाती है, जिसमें कर्तरी प्रथमा के अंतर्गत आता है। जैसे राम, राम किसी को नाम लिए हम लोग साधारण रूप से क्या लेते हैं? राम। राम को कर्ता के हिसाब से क्या लगाएंगे? उसमें राम। क्या लगेगा बच्चा? राम। तो नाम मात्र में भी प्रथमा विभक्ति लगता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, कौन सी विभक्ति इसमें लग रहा है बच्चे? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखवाए थे? सेकंड पॉइंट हो गया ना, इसके बाद थर्ड पॉइंट बोलो। अव्यय शब्दों का योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। अव्यय शब्दों के योग में, अव्यय शब्दों के योग में। अव्यय शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगता है बच्चा? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। जैसे बताओ, अव्यय शब्दों के युग में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे क्या है? जैसे कृष्णा इति सखा अस्ति। 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 अव्यय भाव एक क्या है? अव्यय रूप में ये आ रहा है शब्द, अव्यय रूप में शब्द आ रहा है, यानी कि कृष्ण जो है अभी किसके पास स्थित है? तो किसके पास कृष्ण स्थित है बच्चा? अपने मित्र के पास। किसके पास? अपने मित्र यानी सखा के पास स्थित है। तो अव्यय शब्द भी आता है तो उस शब्द में भी कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? प्रथमा। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। कृष्ण इति सखा अस्ति। कृष्ण इति सखा अस्ति। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखवाए थे कर्ता कारक के अंतर्गत? संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति उपलब्ध। संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा। संबोधन वाच्य भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, संबोधन वाच्य भी।
संबोधन कारक में कौन सा विभक्ति बच्चे? प्रथमा। संबोधन प्रथमा, यानी कि संबोधन एक तरह से वाच्य होता है, एक तरह से क्या होता है? वाच्य होता है, यानी कि शब्द होता है, उच्चारण होता है। ठीक है, संबोधन करना मतलब किसी को बुलाना, किसी को बुलाना, किसी को संबोधित करना, किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना, बुलाना या किसी को संबोधित करना, उसको बोलते हैं संबोधन कारक। क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। जैसे एक एग्जाम्पल बताओ बच्चे। हे कृष्ण। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राम, हे राम, हे राम। राम को कैसे पुकारा? हे कहकर। कैसे पुकारा है? हे कहकर, हे राम। इसके बाद हे कृष्ण, हे कृष्ण। इसके बाद और कुछ बोल सकते हैं? अत्र आगम, आगच, अत्र आगच, अत्र आगच। और बोल सकते हैं अत्र, तत्र, जहाँ, तहाँ, यहाँ, जो भी हम लोग बोलते हैं। नहीं, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अरे। अत्र, तत्र मतलब यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, यहाँ आओ, हे, अजी, अरे, जो भी हम लोग बोलते हैं, अरे यहाँ सुनो, बोलते हैं ना। तो जितने भी इस तरह का वर्ड आते हैं उसमें कौन सी विभक्ति लगते हैं? संबोधन कारक के अनुसार प्रथमा विभक्ति लगता है। अरे कहकर बुलाए किसी को, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? संबोधित करें। क्या करें? उसे संबोधित कर रहे हैं, मतलब उसे बुला रहे हैं। समझ में? कोई अजी कहकर कर रहा है, अजी कहकर किसी को संबोधित करें मतलब बुला रहे हैं, अजी यहाँ आओ जी। तो उसमें क्या कर? अजी, क्या लगा? अजी, अजी यहाँ आओ। ठीक है, तो क्या किया हम लोग? अजी लगाकर संबोधित किए, तो उसमें कौन सी विभक्ति आ गया? अजी जो हुआ कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आ गया? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। और कौन से कारक? संबोधन कारक। कौन से कारक? संबोधन कारक। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखवाया था बच्चे? और था प्रयोजकता में प्रथमा विभक्ति लगती है। अगला पॉइंट क्या है? प्रयोजकी। प्रयोजकी, प्रयोजकी, प्रयोजकी कर्ता ना, प्रयोजकी कर्ता। प्रयोजकी कर्ता में कौन सी विभक्ति लगता है? प्रयोजकी कर्ता में कौन सी विभक्ति लगता है बच्चा? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। अब बताते हैं हम लोग प्रयोजकी मतलब किसी चीज का, किसी चीज को प्रयोजन करना, किसी चीज को प्रयोजन करना। जैसे हम लोग मान कर चलते हैं क्या, स्टूडेंट और टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स। ठीक है, स्टूडेंट टीचर्स कोई मतलब एक ऐसा प्रयोजन का नाम बताएंगे जिससे कि मतलब हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर कोई एक प्रयोजन का नाम बताओ जो हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स प्रयोगशाला ना प्रेक्षणम करती ना, या करोती, प्रेक्षणम करोती। मतलब कि छात्र और शिक्षक दोनों प्रयोगशाला में जाकर क्या करते हैं? प्रेक्षण करते हैं। यानी कि उसमें दो लोगों की काम हो रही है। प्रयोजन मतलब दो लोग, एक सिंगल कर्ता उसमें रहेगा नहीं, उसमें कितने कर्ता कारक रहेंगे? दो। कितने कर्ता रहेंगे? दो। प्रयोजन वाली जो भी काम होगी उसमें कितने कारक रहेंगे? दो कारक। कितने कर्ता कारक रहेंगे? दो कर्ता कारक रहेंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो इसमें हम लोग लिखवाए हैं, एक एग्जाम्पल बताओ बच्चा। प्रयोजकीय कर्ता प्रथमा विभक्ति, इसमें एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? क्या लिखवाए हैं? पिता पुत्रम, पिता पुत्रम, पिता पुत्रम, क्या मेघम, मेघम, पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, मेघम दर्शयति, पिता पुत्रम मेघम दर्शयति। पिता पुत्र क्या चीज देख रहे हैं? मेघ को। किसको देख रहा है? मेघ को। पिता पुत्र किसको देख रहा है? मेघ को। मेघ का मतलब क्या हुआ? बादल। मेघ का मतलब क्या हुआ? बादल। मेघ का मतलब बादल। ठीक है, पिता पुत्र किसे देख रहे हैं? मेघ को देख रहे हैं। यानी कि उनकी प्रयोजन क्या है? पिता और पुत्र की प्रयोजन क्या है? बादल को देखना। किसको देखना? बादल को देखना। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? और कर्ता कारक के अंदर पॉइंट बचा हुआ है। कर्म में प्रथमा विभक्ति लगता है। क्या? कर्म में प्रथमा विभक्ति। एक और पॉइंट बचा कर्म कारक में नहीं, कर्ता के अंतर्गत होता है कर्म। कर्म में कौन सा विभक्ति? कर्म में भी कौन सी विभक्ति लगता है? प्रथमा विभक्ति। तो कर्म में एक वाक्य बनाएंगे हम लोग। जैसे में क्या लिखवाए वाक्य बच्चा? जैसे में वाक्य बताओ। महागृहं गच्छति। मया ना, मया गृहं गम्यते,
गृहम गम्यते गम्यति, मया गृहम गम्यति, मया गृहम गम्यति, मया गृहम गम्यति। मया मीन्स हम लोग भी होता है, मया मीन्स हम लोग भी, या मया मीन्स मैं भी होता है। तो हम लोग घर की ओर जाते हैं, हम लोग घर की ओर जाते हैं। ठीक, क्या हो गया? कहाँ जाते हैं हम लोग? घर की ओर। कहाँ जाते हैं? गृहम गम्यति, कहाँ जा रहे हैं? घर की ओर। इसमें कौन सा विभक्ति लगा? प्रथमा। मया गृहम गम्यति। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं कारक पे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सजेशन दीजिए जो इसमें मतलब त्रुटि हो। थैंक यू सो मच।